दोस्तों, जिस गाड़ी का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो अब लॉन्च कर दी है Hyundai ने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रेटा के फेसलिफ्ट 2024 मॉडल की। हाल फिलहाल में Hyundai ने उसको लॉन्च कर दिया है और जल्द ही आपको रोड पे भी दिखने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं पुरानी क्रेटा और नई क्रेटा में जो भी डिफरेंस किए हैं Hyundai ने, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, और अगर आप एक क्रेटा लवर हैं तो फिर आपको ये वीडियो बिल्कुल ही देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चेंजेस जो हैं वो अब Hyundai लेके आई है। तो चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना, ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए अगर आप क्रेटा लेना चाहते हैं नई वाली। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके डायमेंशन से। दोस्तों डायमेंशन में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा सिवाय इसकी लेंथ में। लेंथ में 30 mm जो है वो नई वाली बड़ी है पुरानी वाली से। इसके अलावा इसके डायमेंशंस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और ये जो 30 mm का डिफरेंस है ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके कॉस्मेटिक डिजाइन की वजह से। अदरवाइज डायमेंशंस में और कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है इसके डायमेंशंस में, आप देख सकते हैं कि लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस वगैरह सब कुछ आपको सेम देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, जो कि है एक्सटीरियर। तो दोस्तों एक्सटीरियर में आपने देखा होगा फोटोज में बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट आपको गाड़ी मिलती है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की। तो सबसे पहले देखिए, ओल्ड में आपको जो है वो DRL जो है वो छोटे मिलते थे, लेकिन अब जो है आपको फुल विड्थ में DRLs मिलते हैं, जो कि इन्वर्टेड एन शेप जैसे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारे दिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में दोस्तों पहले आपको हेडलाइट जो है वो विद DRL यूनिट मिलती थी, यानी DRL यूनिट के साथ मिलती थी, लेकिन अब जो DRL यूनिट है वो और हेडलाइट यूनिट है दोनों को अलग कर दिया गया है। तो अब आपको हेडलाइट यूनिट जो है वो अलग ही मिलने वाली है। इसी के साथ जब फॉग लैंप्स की बात आती है, तो पुरानी वाली में आपको फॉग लैंप्स मिलते थे, लेकिन नई वाली से फॉग लैंप को हटा दिया गया है, और उसका रीज़न है इसकी हेडलाइट का सेटअप। इसकी हेडलाइट्स दोस्तों इतनी नीचे लगाई गई हैं कि आपको फॉग लैंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हेडलाइट भी वही रहेंगी और फॉग लैंप का काम भी वही करेंगी, जो कि एक काफ़ी स्मार्ट स्टेप है। अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जो कि है इसका फ्रंट पार्ट। दोस्तों आपको फ्रंट बम्पर और ग्रिल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगी। पुरानी वाली क्रेटा में जो फ्रंट था और ग्रिल थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन नई वाली में आपको बहुत ही बढ़िया ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि मॉडर्न डिज़ाइन में और मस्कुलर डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल गाड़ी देखने में जो है बहुत ही बढ़िया दिखती है। आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल में आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको पहले की तरह ही रूफ रिल्स देखने को मिल जाती हैं, और सी पिलर जो है वो आपको सिल्वर गार्निश के साथ मिल जाता है। लेकिन अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो अब आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, लेकिन साइज़ जो है वो अब सेम ही रहने वाला है। साइज़ में कोई भी चेंज नहीं है। 17 इंचेस के व्हील ही आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। बात करते हैं रियर पार्ट की। तो दोस्तों रियर पार्ट भी बिल्कुल पूरी तरह ही बदल दिया गया है। जैसे पहले आपको जो टेल लाइट है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलती थी, लेकिन अब आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट जो है वो दे दी गई है। जैसे हमने किया की सेल्टोस में देखा था, वैसे ही आपको यहाँ मिल जाता है पूरा सेटअप। सोनेट में भी इन्होंने यही चेंज किया था। इसी के साथ जो रियर बम्पर है दोस्तों वो भी आपको बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलता है। मस्कुलर जो है वो गाड़ी अब दिखने लग गई है, फ्रंट पार्ट से और रियर पार्ट दोनों से ही बहुत ही बढ़िया दिखती है। लेकिन एक्सटीरियर में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको पिछली वाली से ही पिक किए गए हैं, यानी बिल्कुल सेम मिलते हैं। वो है जैसे पैनारोमिक सनरूफ आपको मिल जाती है, रियर वाइपर, डिफोगर और पीछे की स्किड प्लेट जैसे वो सारे फीचर जो हैं वो आपको सेम मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर आप गाड़ी का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही मस्कुलर अब दिखने लग गई है। पहले वाली क्रेटा जो है वो थोड़ा सा राउंड शेप दिखती थी, लेकिन अब जो है इसको थोड़ा सा एज में कन्वर्ट किया गया है और बहुत ही मस्कुलर लुक जो वो अब दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है इंटीरियर। तो दोस्तों इंटीरियर में जो है वो बहुत से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा इसके डैशबोर्ड में। दोस्तों डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको जो डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा, पुराने वाले में आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो थी वो बिल्कुल सेपरेट मिलती थी सेंटर में, और उसके ऊपर आपको 2 AC वेंट मिलते थे। लेकिन नई वाली में क्या किया गया है, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड कर दिया गया है, जो कि अब फुल्ली ड्राइवर सेंट्रिक गाड़ी ये हो गई है। AC वेंट जो है वो अब इसके नीचे आपको मिलते हैं ऊपर की बजाय। पहले आपको ऊपर मिलते थे, लेकिन अब जो है वो नीचे प्लेस कर दिए गए हैं। दूसरा जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको AC के यूनिट में। ओल्ड क्रेटा में आपको जो AC सेटअप है वो बिल्कुल डिफरेंट मिलता था, लेकिन अब जो है
वो न्यू मॉडर्न एसी सेटअप मिलता है। पिछली वाली में आपको सिंगल जोन मिलता था, लेकिन अब जो है वो ड्यूअल जोन एसी आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चेंज है। अगर बात करते हैं दोस्तों स्टीयरिंग व्हील्स की, तो वो आपको बिल्कुल सेम मिलता है, उसके डिज़ाइन में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नई वाली में ADAS के कंट्रोल्स को ऐड कर दिया गया है। इट मीन्स इस गाड़ी में अब आपको ADAS मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। पिछले वाला जो है वो आपको फुल्ली डिजिटल नहीं मिलता था, एनालॉग प्लस डिजिटल था, लेकिन ये आपको 10 इंचेस के फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ आपको मिल जाता है। इसी के साथ अपहोल्स्ट्री की बात करें दोस्तों, अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है, लेदरेट भी मिल जाती है, लेकिन कलर का डिफरेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। पिछली वाली के मुकाबले अब जो है इसके कलर को इनहेंस किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, तो पहले आपको रियर व्यू कैमरा मिलता था ओनली, लेकिन अब जो है वो आपको 360 कैमरा मिल जाता है। इसी के साथ आपको पहले की तरह ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिलती थी, लेकिन अब भी वो दी गई है, लेकिन वो अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है, उसमें नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। बाकी अगर इंटीरियर के कुछ फीचर्स की बात करूं जो कि सेम रखे गए हैं, वो है आपकी रियर सनसेट, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक पावर सीट, ऑटो डिमिंग IRVM, ड्राइव मोड्स, रियर एसी वेंट्स, बोस स्पीकर्स, सभी स्पीकर आपको बोस कंपनी की तरफ से मिलते हैं, और एयर प्यूरीफायर, ये आपको मिलते हैं इंटीरियर के सेम फीचर्स जो कि आपको पहले भी मिलते थे। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं पुरानी के मुकाबले ये अब और भी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है, प्रीमियमनेस जो वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, जो कि है इंजन पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, ताकि उनको भी पता लगे कि नई क्रेटा में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। चलिए देखते हैं इसके इंजन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओल्ड क्रेटा के बारे में। अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो ओल्ड क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते थे। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पेट्रोल में, जो कि आपको 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देता था और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था। दूसरा इंजन था इसमें 1.5 लीटर डीजल, जो कि आपको सेम bhp की यानी 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देता था, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ मिलता था। तीसरा इंजन जो था वो था 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि बाद में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब नई क्रेटा के अगर इंजन्स की बात करूं तो यही मैं आपको ट्रांसमिशन भी बता दूंगा साथ साथ। तो नई क्रेटा में आपको वही सेम इंजन मिलता है पेट्रोल में, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जिसमें आपको 113 bhp की पावर मिलती है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और इसमें अब आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड IVT ट्रांसमिशन मिल जाता है। सेकंड जो इंजन ऑप्शन है वो है दोस्तों 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि सेम पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp की, लेकिन टॉर्क यहाँ मिल जाता है आपको 250 न्यूटन मीटर का। इसमें दोस्तों आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 6 स्पीड ही आपको ऑटोमेटिक का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक और इंजन जो है वो यहाँ दिया गया है अब क्रेटा में, जो कि आपको मिलेगा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जिसमें आपको 158 bhp का पावर मिलेगा और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो दोस्तों यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलने वाला है। और यही सेम इंजन हमने वेरना और सेल्टोस में भी देखा था, तो वही सेम इंजन अब क्रेटा में भी आपको मिल जाता है। तो ये उन बायर्स के लिए है जिनको पावर ज़्यादा चाहिए, पावर ओरिएंटेड होते हैं, एंथुजियास्ट होते हैं पावर के लिए, तो ये इंजन जो है वो अब उन्हीं के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले पार्ट की, जो कि है सेफ्टी। तो दोस्तों अगर सेफ्टी की बात करें तो पीछे वाली जो क्रेटा थी यानी ओल्ड क्रेटा थी, उसने ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार की सेफ्टी को अचीव किया हुआ था। लेकिन अब जो नई वाली का क्रैश टेस्ट होगा तभी हम बता पाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा सेफ है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से। पिछला जो टेस्ट था वो हुआ था ग्लोबल एनकैप में, लेकिन अब जो टेस्ट होगा वो होगा दोस्तों भारत एनकैप में, जो कि अभी हाल फिलहाल में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसके लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम आपको बता दें कि नई क्रेटा जो है वो कितनी सेफ है। लेकिन अब जो है वो स्ट्रक्चर और फीचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या ऐड हुआ है। तो दोस्तों लेवल 2 ADAS यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपको लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे ये फीचर आपको मिल जाते हैं। लेकिन ओल्ड क्रेटा में आपको ADAS मिलता ही नहीं था, लेकिन यहाँ आपको ADAS जो है वो दे दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ बन जाता है। इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ 6 एयरबैग पहले की तरह ही स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, और इसी के साथ जो सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट और चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर जो हैं वो पहले की तरह ही आपको मिल जाते हैं।
जो कि अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ बनाते हैं। बाकी तो जब क्रैश टेस्ट होगा उसमें हमें पता लग जाएगा कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। उसके अलावा जो फीचर्स हैं वो तो काफ़ी भर भर के दिए गए हैं। तो ये हो गए दोस्तों कंप्लीट चेंजेस की बात। अब बात करते हैं हम लास्ट पार्ट की, जो कि है प्राइस। जी हाँ दोस्तों, प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमें पता लगता है कि इसके प्राइस के अकॉर्डिंग हमारी पॉकेट अलाउ करती है या नहीं करती है इस गाड़ी को लेने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके टोटल वेरिएंट्स की। तो दोस्तों इसमें आपको टोटल 7 वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि 11 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली में स्टार्ट होता है। और ये पेट्रोल का प्राइस बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला। और लास्ट जो वेरिएंट है इसका डीजल का टॉप वेरिएंट, वो आ जाता है इसका 20 लाख एक्स शोरूम में। बाकी आप इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए ऐड करेंगे तो वो आपका होगा इसमें ऑन रोड प्राइस। तो ये थे दोस्तों आपके कंप्लीट डिफरेंसेस क्रेटा फेसलिफ्ट 2024 के, जो भी नए चेंजेस ऐड किए गए हैं पुरानी वाली के मुकाबले। पर्सनली अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो नई वाली जो क्रेटा है वो अब और भी ज़्यादा मस्कुलर लगती है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है। आपको कौन सी पसंद है आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।